हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है। तो अभी तक के जितने चैप्टर हमने कराए हैं वो सब भी न्यू एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है, और जो ये चैप्टर कराए जा रहे हैं ये भी न्यू एनसीईआरटी बुक पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए क्या क्या था हमसे इंट्रोडक्शन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो हमारी पोलिनोमियल की फॉर्म में होगी और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हमें दिखेगी उसको हम क्या कह देंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये पोलिनोमियल भी है और इस पर हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2, ये हमने लिखा है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि तीनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। जहाँ पर भी किसी पॉलिनोमियल में हमें हाईएस्ट डिग्री 2 दिखाई देगी तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। क्लियर है? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो याद रखेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, जो भी नंबर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के आगे लिखा मिलेगा, चाहे वो कोई वेरिएबल हो चाहे वो कोई अल्फाबेट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस ये देखना है एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर ए है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया। और कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर बात करी जाए तो वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर बी मिल रहा है, क्योंकि एक्स के आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉफिशिएंट किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। किसी भी इक्वेशन में से अगर आपको कॉफिशिएंट निकालना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस वेरिएबल की बात करी जा रही है उसी वेरिएबल के आगे वाले कांस्टेंट वैल्यू को हम उसका कॉफिशिएंट बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे बात करते हैं। हम तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1। क्या कहता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हमसे कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करके बताना है कि कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमारे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल है हमारा किसके, 2x माइनस 3 के बराबर है। तो देखिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर लेफ्ट में आप लगाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर की अपनी प्रॉपर्टी, जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ी हुई है। क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड में इसे लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ में तो हमें मिलेगा 2x, और फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो हमें मिलेगा माइनस का 6। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो 2x माइनस 6 है इसको कहाँ लेके आएंगे, हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल हमारा किसके, 0 के। तो 2x से हमारा 2x कैंसिल हो गया, हमें बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये 1 और ये वाला 6 मिलाकर हमें मिल गया यहाँ पर 7, जो कि इक्वल है किसके, 0 के। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी एक पॉलिनोमियल है और जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमें कितनी दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है। तो हम कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से डील करनी है। चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल है हमारा किसके, माइनस 3 माइनस एक्स के बराबर। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास में लेफ्ट में तो हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल है -2 की मल्टीप्लाई 3 से अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 6, और -2 की मल्टीप्लाई जब आप x से करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 2x। अब सबको लेफ्ट में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और यहाँ पर ये जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का 2x, और जो -6 है हमारे पास में वो हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और 2 4x प्लस 6 इक्वल है हमारा किसके, 0 के। अभी इस इक्वेशन में भी देखिए हमारे पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बन रही है और साथ साथ हमारे पास में क्या है कि हमारी मैक्सिमम डिग्री हमें मिल रही है 2। तो ये भी हमारी क्या है,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है आपको? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आप आराम से देखकर बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए अगले पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहता है, ये फोर्थ है, इसका फोर्थ पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहता है कि x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल है हमारा किसके, x माइनस वन एक्स प्लस थ्री के बराबर में, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए x की मल्टीप्लाई आप x से करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा। और जब x की मल्टीप्लाई आप वन के साथ में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस का x मिलेगा। सिमिलरली टू की मल्टीप्लाई आपने किससे करी, x से करी, ठीक है ना, टू की मल्टीप्लाई किससे करी, x से करी, तो आपको आया माइनस का टू एक्स। और जब टू की मल्टीप्लाई आप वन के साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस का टू, ठीक है ना, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का टू मिल जाएगा। ऐसे ही सेम काम आप नेक्स्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का थ्री एक्स माइनस का एक्स माइनस का थ्री। अब देखिए यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, अगर मैं एक्स में से दो एक्स को घटाता हूँ तो हमें यहाँ पर कितना बच जाता है, माइनस का एक्स, और ये है हमारे पास माइनस का टू। राइट साइड में थ्री एक्स में से अगर माइनस एक्स घटाते हैं तो मिलता है टू एक्स और माइनस का थ्री। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ कर देते हैं, या सारी वैल्यू को उठाकर ही हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगी टू एक्स माइनस थ्री, ये दोनों माइनस के इधर जाकर प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस का एक्स प्लस का टू इक्वल है हमारा किसके, जीरो के। तो टू एक्स प्लस एक्स मिलाकर हमें मिला थ्री एक्स, और माइनस थ्री और प्लस टू मिलाकर हमें यहाँ पे मिला माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए कोई भी इक्वेशन हमारे पास में जो है सेकंड पावर की नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल हमें ऐसा नहीं मिल रहा जिसपे दो पावर आ रही हो, तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट, इट इज नॉट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है, आप लोगों को समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, इसको हम पार्टीशन बना देते हैं थोड़ा सा। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम काम करना है आपको, एक्स की गुना करनी है टू एक्स से तो आपको मिलेगा टू एक्स स्क्वायर, एक्स की गुना वन से करेंगे तो प्लस का एक्स आएगा, थ्री की टू से करेंगे तो आएगा माइनस का सिक्स एक्स, और थ्री की जब वन से करेंगे तो माइनस का थ्री इक्वल हमारा एक्स की एक्स से करिए एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस सबको लेफ्ट में ले आएंगे, टू एक्स स्क्वायर, अब x में से 6x घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का पाँच एक्स माइनस का थ्री, और इनको जब इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का पाँच एक्स बराबर है हमारा जीरो के। ये प्लस का दो एक्स है, ये माइनस का एक एक्स है, जब इसको घटाया जाएगा तो हमें क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का पाँच एक्स और माइनस का पाँच एक्स मिलाकर कितना आ गया, दस एक्स और माइनस का तीन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर की टर्म देखने के लिए हमें मिल रही है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सेम टाइप का क्वेश्चन है, पीछे ही जैसे करा है बिल्कुल वैसे ही करना है। टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स की थ्री से करेंगे तो सिक्स एक्स, वन की एक्स से करी जाएगी तो माइनस का एक्स प्लस का आपको मिल जाएगा थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का फाइव एक्स और माइनस का फाइव। अब यहाँ से भी सेम सबको उठाएंगे लेफ्ट में ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, पहले टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस वन मिला के माइनस का सेवन एक्स प्लस का थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का वन प्लस का फाइव, घटाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस का चार आएगा, जो लेफ्ट में आके माइनस का चार हो जाएगा, और प्लस का पाँच इक्वल है हमारे किसके, जीरो के। तो टू एक्स स्क्वायर में से अगर मैं एक्स स्क्वायर को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस सात और माइनस चार को ऐड करूंगा तो माइनस का ग्यारह एक्स, और प्लस तीन प्लस पाँच को जोड़ूंगा तो मेरे पास आठ आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा जीरो के। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा, अपनी वैल्यू सही से मिल रही है, और अपनी जो है एक्स स्क्वायर की टर्म भी हमारी यहाँ पे आ रही है, तो ये भी हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी खुला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू, राइट साइड में हमारा एक्स माइनस टू का स्क्वायर दे रखा है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर की टर्म क्या है, यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि टू इंटू एक्स इंटू टू और प्लस का टू का स्क्वायर,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टू द 4x और प्लस का हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये हमारा 2 है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, और लेफ्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब जो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म से एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास रह गया यहाँ पर 3x, और इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0। तो टोटल 7x-3 इक्वल टू आ गया 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं मिल रही है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर हमारा लगा है ए प्लस बी की होल क्यूब का, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब बी क्यूब का, तो लेफ्ट में लगाएंगे हम यहाँ पर एक्स की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3a² यानी एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर। तो हमें मिला एक्स की क्यूब प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 3 की 2 से करेंगे 6x², 3 की x से करेंगे हम यहाँ पे 2 टू द 4 3 द 12x, और इसके राइट साइड में क्या हमारे पास में 2x की पावर 3 यानी कि 2x की हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, और 2x की जब 1 से हुई तो मिला 2x, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास में 2x की पावर 3 माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 2x की क्यूब है, बचा क्या माइनस की एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6x², तो 6x², यहाँ पे 12 और 2 14x, तो प्लस का 14x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री जो हमें देखने को मिल रही है वो 3 आ रही है। ठीक है ना, तो जिसमें मैक्सिमम डिग्री 3 आएगी वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन का हमारा ये लास्ट पार्ट है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या दे रखा है x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पे आपने प्लस का फॉर्मूला लगाया था x प्लस 2 की क्यूब, बस यहाँ पर माइनस के लिए क्या आ जाएगा, एक तो आपका इस पॉइंट पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर माइनस आ जाएगा, और एक आपका इस पॉइंट पर माइनस आ जाएगा, दो जगह पे आपका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस वाले केस में। x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3a² इंटू 2 और प्लस, और क्या आ जाएगा प्लस 3x-2 का स्क्वायर। तो हमें बचा यहाँ से x³ माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 2 की पावर 3 8 माइनस 3 टू द 6x² और 2 टू द 4 3 द 12x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा x³ है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, और जो 4x² है हमारे पास में, यानी कि 4x² जो हमें दे रखा है, ठीक है ना, माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब इन सब डिजिट को जो बची हैं इनको लेफ्ट में ले आएंगे, तो प्लस का 8 प्लस का 6x² माइनस का 12 इक्वल है 0 के। जब 6x² में तो 4x² घटाओगे तो आपको बचेगा 2x²। ठीक है, और जब ए यहाँ पे x है तो माइनस का x लिख लिया, अच्छा ये 12x है, सॉरी ये आपका क्या है 12x है, तो माइनस का 12x माइनस का x मिलाकर 13x हो गया, और 8 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 9 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है 2 आ रही है, यहाँ डिग्री हमारी 2 आ रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी। क्लियर है आप सभी लोगों को? आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन दी डॉम नहीं फॉर्म, फॉर्म फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जितनी भी ये सिचुएशन हमें यहाँ पर दे रखी हैं इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, बस हमें सॉल्व नहीं करके दिखाना है यहाँ पर पूरा, सिर्फ इनकी इक्वेशन बनानी है और वहीं पर हमें इसे ड्रॉप आउट कर देना है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या क्या रखा है यहाँ पर, देखिए कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगल हमारे पास में, मान लेते हैं हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल है, ये हमने क्या मान लिया एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया अपना।
ठीक है ना। तो इसने हमसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर का इसका क्या कर रखा है, एरिया दे रखा है। हमसे कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की डबल की एक ज़्यादा है। दोबारा समझेंगे, अगर मान लेते हैं इसकी, ठीक है ना, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है हमारी, एक्स है। अगर हम ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं तो जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ की डबल और उससे एक क्या है, ज़्यादा है। जैसे इसने बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वन मोर इससे ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमने क्या करी, पहले ब्रेथ को ट्वाइस कर दिया लेंथ के लिए और फिर क्या कर दिया, वन मोर कर दिया। क्लियर है। कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। वैसे हमें ये नहीं निकालना है लेंथ ऑफ द प्लॉट, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है इसकी। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। हमने मान ली कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो एक्स मीटर की है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेथ की डबल से एक ज़्यादा। जैसे हमें बोला है कि ट्वाइस, यहाँ पे देखिए वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहता है ये, हम जानते हैं एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसने हमें दे रखा है कितना, 528। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगल का या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इंटू बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। एल की वैल्यू जो हमें यहाँ पर दे रखी है वो कितनी है हमारे पास में, 2x+1, और बी की वैल्यू जो दे रखी है वो एक्स दे रखी है, इक्वल हमारे पास में 528। एक्स ने 2x से करी तो हमें मिला 2x का स्क्वायर, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स, और 528 को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आर इक्वेशन। ठीक है ना, यही हमारी इक्वेशन है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है। तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है, इसको समझेंगे जरा। क्वेश्चन हमसे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। जिसको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं हम क्रम, हिंदी में क्रमागत कहते हैं वैसे तो, पर हम यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे क्रम अनुसार। ठीक है ना, कैसे याद रखेंगे, क्रम अनुसार। क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे एक के बाद हमारा दो आता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः, तो ऐसे हमें क्रम में लेनी है। ठीक है ना, हमें कैसे लेनी है, क्रम में लेके चलनी है इस चीज़ को। क्लियर है बात आपको। तो ध्यान रखिएगा। तो हमें देखो क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। दो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि हमने क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लिए यहाँ पे। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल टू एक्स। अगर मेरा पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक्स है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको पॉजिटिव इंटीजर में लेना है, तो पहला एक्स है तो दूसरा इससे नेक्स्ट वाला हम ले लेंगे, यानी कि इससे एक ज़्यादा। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे नेक्स्ट x+1। हमें क्या निकालना है, इंटीजर्स निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x इंटू x+1 जो कि हमारे बराबर है किसके, 306 के बराबर है। अब अगर मैं x की मल्टीप्लाई x के साथ में करूँगा, ठीक है, x की मल्टीप्लाई x के साथ में करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, और ये जो 306 है इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहता है रोहन्स मदर रोहन्स मदर इज
26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम द नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद में जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 के बराबर होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली कि वो एक्स ईयर का है। अब जो उसकी मदर है वो कितनी बड़ी है, उससे 26 साल बड़ी है। कितनी बड़ी है, 26 साल। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। तो रोहन की माँ की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी x प्लस 26 ईयर की। क्लियर है। आगे हमसे क्या कहता है, जैसा बोलता है वैसे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ईयर इज दिस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी 3 साल के बाद में x प्लस 3 साल का। रोहन कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स का। और रोहन्स मदर एज, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 साल की, तो वो पहले थी और 3 साल उसमें और ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल मिलाकर x प्लस 29 ईयर। अब इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया कि दोनों को आप यानी कि x+3 और x+29 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x+3 और x+29 जो कि बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 360 के। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 360 के। तो x ने x से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला x²। x ने 29 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 29x। जब x 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास मिलेगा 3x। और जब 3 की आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 87। दैट इज इक्वल टू 360। अब इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो x² प्लस 29 प्लस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 32x प्लस में 87 और माइनस में 360 इक्वल है हमारा 0 के। तो यहाँ से आ गया x² प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। क्लियर है। अभी हमें सॉल्व नहीं करना है ना, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि इन्होंने कहा था बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, और ये आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ये लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी पार्ट है। ठीक है, तो हमसे देखिए क्या कहता है, इसके अंदर कहता है अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक जैसी गति को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, जो इक्वल स्पीड पे चल रही है। जैसे मान लो अगर कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो वो लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रही है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर दस ये दा है कवर द सेम डिस्टेंस। अगर मान लो इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाता है तो इसकी जो टाइम लगता है इसको वो 3 घंटे ज़्यादा का समय लग जाता है। ठीक है ना, 3 घंटे क्या लग जाते हैं, ज़्यादा लग जाते हैं अपनी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड देयर स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड निकालनी है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। करते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली कि जो ट्रेन है वो हमारी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू वो है 480 किलोमीटर की। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया गया है वो क्या होता है हमारे पास में, हमें पता है कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
यानी कि डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है 480 और स्पीड हमारे पास कितनी आई है x। तो इतनी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका टाइम निकल के आ जाएगा 480/x। अब इसने हमसे कहा था इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा था ना कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने क्या करा, गाड़ी की गति को कम कर दिया। ठीक है ना, अब कम कर दिया तो हमारा टाइम कितना लगेगा अब इस दौरान, टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अभी भी वही है 480 और इसने डिस्टेंस क्या करी है, पहले हमारी जो स्पीड थी x, अब x से कम कर दिया तो x-8 कर दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास में अब इसकी वजह से, इस वाली रेलगाड़ी की वजह से हमारा क्या हुआ, टाइम 3 घंटे बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 480/x-8 माइनस 480/x इक्वल टू हमारे को कितना लगा, 3 घंटे ज़्यादा लग गए। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 480 को अपना कॉमन निकाल लेंगे। 480 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 1/x-8 माइनस 1/x, जो कि बराबर होता है किसके, 3 के। अब 3 × 1 = 3 और यहाँ से काटेंगे तो 16 3 × 48 होता है, तो 160 आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो 160 और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 1 के साथ में और x-8 को भी 1 से, और इन दोनों की आपस में। ठीक है, तो हमारे पास आया x माइनस का x प्लस का 8 अपॉन में x² माइनस का 8x, जो कि बराबर है हमारा 1 के। क्लियर है यहाँ तक? तो 160, x से ये वाला x कैंसिल हो गया तो हमें बचा 160 × 8 इक्वल टू x² माइनस 8 ने मल्टीप्लाई करी 1 से जाकर, तो हमें मिला x² माइनस का 8x। तो 16 की जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1280 मिल जाएगा। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा, 1280 मिल जाएगा, जो कि बराबर है x² माइनस 8x के। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 8x और 1280 को हम राइट में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन इस क्वेश्चन की। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, सभी क्वेश्चनों की इक्वेशन बनानी थी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए इसके, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो। अब आप इजीली कोई सी भी एक्सरसाइज की इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो देखो इसके आगे का बस आपको क्वाड्रेटिक पार्ट सॉल्व करना है, और जैसे ही आप क्वाड्रेटिक पार्ट को सॉल्व कर देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको इनकी डिस्टेंस वगैरह या जो भी इन्होंने डिमांड करी है वो सब चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यारों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें जो इतनी डिटेल में हम इन क्वेश्चनों को करा रहे हैं। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को मैं डिटेल में करा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, और जिनके पास ट्यूशन नहीं है उन बच्चों का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच।